नमस्कार साथियों, स्टडी विथ रवि पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस लेक्चर्स में हम लोग बायोलॉजी क्लास 12th के इंपॉर्टेंट एंड बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड 2025 एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हैं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने भाई बहन दोस्तों के पास, जो कि 2025 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। और आज का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके 2025 वाले एग्जाम के लिए काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है। स्टार्ट करते हैं बिना समय को व्यतीत किए हुए। पहला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। सहेली क्या है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, सहेली ये दोस्त यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, याद रखेंगे। क्या गर्भधारण का मुखीय गोली है, या नॉन एस्टेरॉयड गोली है, या यहाँ पे मानव मादा के लिए मुखीय गर्भ निरोधक गोली, या बी एवं सी दोनों। प्यारे बच्चों, सहेली जो है एक प्रकार की क्या है, याद रखिए, नॉन एस्टेरॉयड गोली है। इसमें एस्टेरॉयड नहीं पाया जाता। साथ ही साथ ये क्या है, मानव मादा के लिए मुखीय गर्भ निरोधक गोली है, याद रखेंगे। कुल मिला के बात करें तो ऑप्शंस नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शंस नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शंस नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर सवाल, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आंसर साथ में दिया गया है। बिल्कुल आंसर पर यहाँ पे आप लोग फोकस ना करें, क्वेश्चंस और ऑप्शंस पर फोकस करें। आंसर सिर्फ और सिर्फ आपको जब पीडीएफ प्राप्त होगा आपके टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ आपको सपोर्ट करेगा, आंसर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, बढ़ रही मानवीय भ्रूण का पहला संकेत क्या है, बताइएगा। जी हाँ, बढ़ रही मानवीय भ्रूण का जो है पहला संकेत प्यारे बच्चों बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या होता है। भ्रूण के आंदोलन या स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर अंगों का विकास, या इनमें से कोई नहीं। यानी बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या होता है, तो बताने का प्रयास करेंगे और ऑप्शंस नंबर बी को याद रखेंगे, स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर। ऑप्शंस नंबर बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्या, ऑप्शंस नंबर बी। याद रखिए, ऐसे प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार पूछा गया सवाल है। याद रखिए, ये सभी क्वेश्चंस बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। तीसरा नंबर सवाल है आपके स्क्रीन के सामने कि भारत में प्रथम प्यारा बच्चों जनगणना कब हुआ था। 1851, 1872, 1821 या 1851। भारत में प्रथम जनगणना प्यारा बच्चों कब किया गया था, यह आपसे पूछा जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन है बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा प्यार आ रहा है इस चैनल पर, काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं लगातार, और सभी विषयों की तैयारी आपको धुआंधार तरीके से चैनल पर मिलती रहेगी। तो बने रहिएगा लास्ट तक। और भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था ये बताने का प्रयास करें तो प्रथम जनगणना जो है ये 1872 में हुआ था, याद रखेंगे। 1872, ऑप्शंस नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर फोकस कीजिएगा और बताने का प्रयास कीजिएगा कि उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है। क्या कहलाता है, बताइएगा। जनसंख्या घनत्व कहलाता है, जनसंख्या अवनपन कहलाता है, या जनसंख्या विस्फोट, या उपयुक्त में से सभी। उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास मतलब हानि को क्या कहते हैं, उसको जो कहते हैं वो जनसंख्या अवनपन कहते हैं। ऑप्शंस नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा 2025 एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल ज्वाइन करें, सभी क्लास को लगातार देखिए। और एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है, बताइएगा। हृदय में विकास जानने की, दिमाग में कमी ज्ञात करने की, या भ्रूण में आनुवांशिक विकार ज्ञात करने की। प्यारे बच्चों, ये क्या है, भ्रूण में आनुवांशिक विकास ज्ञात करने की एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है, लेकिन इसका जो हाँस है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे लिंग का भी पता इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर जो होता है एमनियोसेंटेटिस करके ही लिंग का भी पता कर लेते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात भी है कि भ्रूण में आनुवांशिक विकार तो नहीं है, इसका पता चलता है, लेकिन इसका दुर्व्यवहार भी किया जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शंस नंबर सी होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। 6 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका गोली है प्रयोग की जाती है, बताइएगा। रोजाना, साप्ताहिक है, तिमाही है, या मासिक है। सहेली जो है ये मादा गर्भनिरोधक गुटिका गोली है, इसका प्रयोग जो है ये साप्ताहिक किया जाता है, एक सप्ताह में एक बार लिया जाता है। ऑप्शंस नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। 7 नंबर सवाल है कि RU486 दवा प्रयोग की जाती है, ये क्या है, दवा का नाम है। RU486 दवा प्रयोग की जाती है गर्भ निरोधक में, एमनियोसेंटेटिस में, गर्भपात कारक के रूप में, या म्यूटाजन के रूप में। तो ये गर्भपात कारक के रूप में RU486 दवा जो है प्रयुक्त की जाती है, जो कि काफ़ी
यहाँ पे इस सभी दवाओं पर बैन लगाया गया है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और 8 नंबर क्वेश्चन है कि कौन यौन संचारित रोग है? गोनोरिया, यूरेथाइटिस या एड्स या इनमें से सभी? यौन संचारित रोग जो है इनमें से सभी है, याद रखेंगे। कौन कौन है प्यारा बच्चों? गोनोरिया और क्या है, यूरेथाइटिस और एड्स। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है जो कि रिट्रोवायरस से होता है। कौन से वायरस से होता है? रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस कहने का मतलब क्या होता है? पुराने जमाने का वायरस। तो याद रखेंगे, सही समय पर एड्स का पता चलने पर इलाज तो संभव है। जी हाँ दोस्तों, अगर सही समय पर इसका पता चल जाता है तो इलाज बिल्कुल संभव हो सकता है। लेकिन ऐसा इस बीमारी में होता है कि इस बीमारी का जो पता है प्यारे बच्चों, लक्षण जो है ये 3 से 4 वर्ष लग जाता है पता करने में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 9 नंबर सवाल है कि सीधे शुक्राणु को अंडाणु से सम्मिलित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या करेंगे कि परखनली में लेते हैं और सीधे शुक्राणु को अंडाणु से सम्मिलित करने की प्रक्रिया को क्या इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर कहते हैं, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, या अंतर डिवाहिनी स्थानांतर या भ्रूण स्थानांतरण विधि? तो इसको जो है अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण कहते हैं। इंजेक्शन के माध्यम से डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और भ्रूण स्थानांतरण क्या होता है? इसको जो है प्रखनली शिशु में तैयार किए जाते हैं और 8 से 16, 16 से 32 कोशिकीय अवस्था बनाई जाती है। उसके बाद मादा के गर्भाशय में स्थानांतरित किए जाते हैं। इसको भ्रूण स्थानांतर विधि कहते हैं, याद रखेंगे। जाइगोट इंट्रा यहाँ पे विधि के द्वारा किया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि कॉपर टी रोकती है? तो ये सिंपल सी बात है, भ्रूण रोपण को जो है कॉपर टी रोकने का कार्य करती है। किसको? भ्रूण रोपण, जो कि अंडवाहिनी से होते हुए गर्भाशय की ओर आती है, और इसको रोकने का कार्य कौन करता है? कॉपर टी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ? प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या कृषि है, औद्योगिकीकरण या तकनीक, सभ्यता में परिवर्तन? प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का जो कारण है वो क्या है? तकनीकी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तकनीकी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर है। ये जो क्वेश्चंस आपको मैं करा रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 2025 एग्जाम के लिए, तो ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल इग्नोर करने का प्रयास न करें। सभी क्वेश्चंस आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। 12 नंबर क्वेश्चन से कि मादा में मुखीय गर्भ निरोधक किसे रोकती है? मादा में मुखीय गर्भ निरोधक जो आप लोग यूज करते हैं, मादा जो यूज करती है वो किसे रोकती है? तो वो जो है डायरेक्ट निषेचन को ही रोक देती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि बताइए। तो बात करें जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि की, तो बंध्याकरण जो है ये सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। ये करार लेने के बाद आप दोबारा दंपति नहीं बन सकते, यानी कि 99.99% जो है कि आप नहीं बन सकते दंपति, याद रखेंगे। ये एनसीईआरटी आपका कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई? मालाडी, संयुक्त गोली, सहेली या निरोधक? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है प्यारे बच्चों, ये सहेली नामक गोली को क्या करती है? तैयार करती है, जो कि सीडीआरआई लखनऊ में पड़ता है, याद रखेंगे। कहाँ पे? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश। 15 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है? जनसंख्या नियंत्रण की प्राकृतिक विधि बाह्य स्खलन क्या है? वेस्कोटॉमी भी है या आवधिक संयम? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि बिल्कुल भी नहीं है आवधिक संयम, याद रखेंगे। सॉरी सॉरी, यहाँ पे वेस्कोटॉमी होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जरा यहाँ पे ध्यान देने की वाली बात है। यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शंस में फेर बदल किया गया, ए सी बी डी है, यानी वेस्कोटॉमी जो होता है ये नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है, याद रखेंगे। वेस्कोटॉमी में क्या किया जाता है? नस को काट दिया जाता है। क्या किया जाता है? नस को काट दिए जाते हैं और फिर उसको बांध दिया जाता है। 16 नंबर है कि कौन रिट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? जैसा कि हमने बताया, एड्स जो है प्यारे बच्चों ये रिट्रोवायरस है, पुराने जमाने का वायरस है, याद रखेंगे। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रम 1951 में प्रारंभ किए गए। कब किए गए? 1951, याद रखेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड ने कई बार इस क्वेश्चन को पूछा है। 2019 के एग्जाम में भी सवाल आ चुका है ऑलरेडी, आप लोग देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या पर निबंध लिखा गया माल्थस द्वारा। किसके द्वारा? माल्थस द्वारा। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाएगी, बिल्कुल राइट है। प्रति व्यक्ति आयु ज्यादा हो जाएगी, क्या? गलत है। क्या होगा? जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, क्या? गलत है। कैसे? इनमें से सभी तो हो ही नहीं सकता। प्रति व्यक्ति आय कहने का मतलब है कि 100 रुपया है और आप लोग क्या 2 आदमी में इसको बांट रहे हैं, लेकिन अगर जनसंख्या
यहाँ पे क्या हो गया 150 हो गया, तो सॉरी यहाँ पे 100 रुपया ही आपके पास है और जनसंख्या क्या होगा यहाँ पे 4 या 5 हो गया, तो आप यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, याद रखेंगे। और सिंपल सी बात है, जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। कैसे अच्छा होगा, जनसंख्या ज़्यादा है, डॉक्टर की कमी है, यानी कि ये बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल है, प्रति व्यक्ति आयु प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। यहाँ पे देखेंगे आयु बिल्कुल भी गलत है, ये मिसप्रिंट किया गया है। यहाँ पे क्या होगा, आय होगा। क्या हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे आय होगा, याद रखेंगे। प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। चलिए 20 नंबर है कि जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो ये डेमोग्राफी के अंतर्गत हम लोग जनसंख्या के अध्ययन करते हैं। और मानव जनसंख्या वृद्धि बताइए, इनमें से कोई नहीं। लॉग, स्थिर और एक्सपोनेंशियल, बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए, मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी जनसंख्या का सामना किया जा रहा है, तो ये जो है जनसंख्या विस्फोट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय है, तो मृदा अपरदन बिल्कुल, हार्मोनल विधि द्वारा बिल्कुल, प्राकृतिक विधि बिल्कुल, यांत्रिक विधियां बिल्कुल, और इनमें से सभी विधि बिल्कुल राइट आंसर है। संतानोत्पत्ति नियंत्रण को हम लोग सभी विधियों के द्वारा कर सकते हैं। मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सीय विधि द्वारा वृषणों को हटाया जाना क्या कहलाता है, वाध्याकरण कह लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वाध्याकरण। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं, उसको जो कहते हैं वो माइग्रेटरी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइग्रेटरी, याद रखेंगे। चलिए, निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है, तो निरोध का, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉन्डम, इसका यूज जो है ये जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि का नाम बताइए। तो एमनियोसेंटेसिस, जैसा कि हमने बताया, इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रखनली शिशु एक तकनीक है जिसमें क्या होता है, तो अंडवाहिनी से युग्मनज लेकर संवर्धित किया जाता है, फिर इसे रोपित किया जाता है, या अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं। तो ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरोन बताइए, अंडोत्सर्ग को रोकता है, याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए, जन्म नियंत्रण की एक विधि बताइए प्यारे बच्चों, तो ये जो है ये IUDs का इस्तेमाल। और कौन सी तकनीक पुरुषों से संबंधित है, तो ये वैस्कोटोमी, नस जो होता है ये पुरुष में पाए जाते हैं। ट्यूब यानी फिलिपियन ट्यूब जो होता है ये फीमेल से संबंधित है, और मेल से जो है प्यारे बच्चों ये वैस्कोटोमी है। स्तनपान अनावृत एक प्रकार का गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि है, याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। प्रखनली शिशु को उत्पन्न करने के लिए भ्रूण को कौन सी अवस्था में स्त्री के शरीर में रोपित किया जाता है, तो ये 32 कोषीय अवस्था, जैसा कि हमने बताया 8 से 16, 16 से 32 कोष की अवस्था में रोपित कर सकते हैं। वर्तमान समय में भारत में गर्भनिरोध की सर्वाधिक मान्य विधि बताइए, तो ये क्या है, अंतर्गर्भाशय युक्ति। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से टोटल 35 ऐसे इंपॉर्टेंट NMABI क्वेश्चन थे जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। साथ ही साथ आज इस लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद एंड जय भारत।